परमादरणीय सुंदर साथ जी, मैं बोल रहा था कि न रहे न पकड़ियो पूर। तारतम का जो एक ज्ञान का प्रकाश है, जैसे दीपक का भी उजाला है कुछ हद तक जाता, उसके बाद अंधेरा शुरू होता है। उसके थोड़ा सा फिर बिजली का अगर देखा जाए तो थोड़ा और दूर तक जाएगा, लेकिन सूर्य उदय होने के बाद बहुत दूर तक जाता है। इसी तरह सूर्य उदय होने के बाद प्रकाश का लाइन का समाप्त हो जाता है, जितना होता है उतना ही, उसको भी उजाला करने वाला कुछ नहीं आएगा। इसी तरह तारतम ऐसा उजाला है प्रकाश का कि इसने जितना उजाला करना था कर दिया। अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा का धाम स्वरूप लीला सब जीव के अंतस्करण में रख दिया और इसके आगे कुछ नहीं है। इसीलिए सूर्य उदय होने के बाद उस प्रकाश को रोकने के लिए जो भी प्रयास करो कोई रोक नहीं सकता। कि न रहे न पकड़ियो पूर, सूर्य का जो प्रकाश का रे है उसको पकड़ियो, कोई रोक नहीं सकता। ऐसे तारतम का ये वाणी गरजत माज संसार, खोजी खोजे मिटावे अंधार। ये आपके पास कुछ समझना बाकी है। इस तरह से हमारे हृदय के कोने कोने में अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा का जो धाम स्वरूप है वो पकड़ाने को तैयार है। रही बात हमारी पात्रता की, तारतम आने से पहले धर्मशास्त्र में बहुत सारे पात्र हुए, बहुत बुद्धिजीवी हुए, बहुत बुद्धिमत्ता, बहुत किताबें लिखी गई। बुद्धि में कमी नहीं थी, लेकिन कमी क्या थी? तारतम ज्ञान परब्रह्म परमात्मा का हृदय को जानने वाला उनके हृदय के ही ज्ञान कमी थी। इसीलिए इतनी बुद्धि होते हुए भी उस परब्रह्म परमात्मा का उत्तम पुरुष अर्थात वेदों का अक्षरातीत का हृदय का जो ज्ञान वो धरती में आए नहीं था। इसीलिए उनका मन का ज्ञान अक्षर ब्रह्म द्वारा वेद आ रहा था। उनकी बुद्धि का ज्ञान जो उपनिषद अक्षर ब्रह्म के माध्यम से आ रहा था। लेकिन परब्रह्म के हृदय का ही जो ज्ञान है और हृदय की आत्मा ब्रह्मात्माओं के लिए आना बाकी था, उसको मार्फती ज्ञान बोलते, विज्ञान दर्जा का ज्ञान बोलते थे, वो तारतम ज्ञान आया है। इसलिए अब ये तारतम्य लीला के अंदर अति बड़ी आया इंडमाए, इस ब्रह्मांड के अंदर परब्रह्म परमात्मा के हृदय का प्रेम ज्ञान आया है। अब संसार में उन्मेष निमेष अभ्याम ब्रह्मांड प्रलयोदयो, ऐसे अनंत अनंत ब्रह्मांड बनना और मिटना सारी बात है। लेकिन इस पार्टिकुलर अभी अक्षर ब्रह्म का जो सपना का ब्रह्मांड है, परब्रह्म परमात्मा का आज्ञा से कुछ समय के लिए बनाया है। अब उसमें ये ज्ञान ब्रह्मात्माओं को जगाने के लिए, ब्रह्मात्मा को सुरता के लिए आई है। ये ज्ञान आया है तो आगे भी होगा ब्रह्मांड, लेकिन तारतम की लीला नहीं होगी, वो समाप्त हो गया। अब अखंड लीला में ही सब शामिल हो जाएंगे। इस तरह से अगम अकथ अलख सो जाहिर करे हम। परब्रह्म परमात्मा नाम तो था, परब्रह्म परमात्मा बोलते थे, लेकिन समझ के जो खिड़की है, समझ का जो ज्ञान है, वो स्वर्ग वैकुंठ अपने अपने बुद्धि से बोलते थे। तो वो तो अगम बोल रहा था, कोई आती नहीं बात नहीं ना, कहाँ तक कि उनकी अगम है। हम जब छोटे थे तो हमारे बड़े भाई आंवला को चेंज कर देते, ऐसा करते थे, और देख भाई ये हाथ ना इधर, ये उंगली इधर हो जाएगा, देखना, देख हुआ ना, ये वाला छोटा है ना, और देखना फिर ये बड़ा उधर जाएगा, छोटा इधर आएगा, देख बड़ा उधर गया ना, ये छोटा इधर। इतना खतरा जादू हमारे लिए अगम हो जाता था। उस उतना खेल दिखाने के लिए वो 2-3 बंडल घास कटवाते थे। 2 बंडल घास कटेगा तो मैं तुमको जादू दिखाऊंगा। तो 2 जादू देखने के लिए हम घास काटते थे।
अगम था वो। बाद में पता चला देखिए ये अंगुली ये दोनों है, ये इधर इधर मिला करके एक ये दबा देता है तो इधर हो जाता है, इधर ये दबा देता है तो इधर हो जाता है। ये ऐसे तारतम्य शास्त्र में जो अगम अगम बोलता था अक्षरातीत, धाम स्वरूप लीला आराम से वर्णन करके दिखा दिया। इसीलिए जो अगम था, अकत था, अलख था, सो जायर करे हम। ठीक है, अब जायर तो करने को करना है, लेकिन जो लेने वाले जो संसार में हजारों लाखों वर्षों से स्वर्ग में स्वर्गीय आनंद करके इतना खुश दिखता है। अब उसको मैंने परम धाम का डाल दूं तो टूट जाएगा। इसलिए अरे जो दिन में 1100 कमा रहा है, दिन में 11 रुपये कमा रहा है, उसको एक ही साथ 11 करोड़ की बात करके पूरा बुरा का बुरा पैसा 11 करोड़ 11 लाख ऐसा डाल दिया, वो तो फेंट हो जाएगा, मर भी सकता है। जो कोमा में चला गया, फेंट हो गया, तो उसको 11 लाख 11 करोड़ क्या करना है, काम ही नहीं आएगा उसको। तो खींच खींच देता हूँ सो भी खातिर। इसलिए ये परम धाम का ज्ञान थोड़ा थोड़ा करके देता हूँ। चौपाई नंबर 6 में कहा, तुम दुख पाया मुझे साला। मेरा दिल में उद्देश्य ये है कि आप ये नहीं में है करके भूल रहे हो ना, ये मृग जल में, ये स्वप्निक में आप जो भूल रहे हो ना, और दुख ही चेहरा लेकर, हालांकि हाँ कुछ नहीं, खिलौना का हाथ टूट गया करके बच्चा रो रहा है। अब खिलौना का हाथ टूटे रोना क्या मतलब है? खिलौना उसका चेहरा जमीन में लटका हुआ है, और हाथ एक तो वहाँ पहुँच गया प्लास्टिक का हाथ, लेकिन बच्चा इतना रो रहा है कि अब इसको माँ बाप कैसे समझाएंगे इसको। यही हालत हमारी परात्म वाले ब्रह्मात्माओं का हुआ है संसार में। हुआ कुछ नहीं है सब, लेकिन क्या करें, अज्ञान इतना गड़ा हुआ है कि नहीं को है बोल के फंसे हुए। तो राजी महाराज हृदय से बोलते हैं, ए आत्माओं, तुम कहाँ जा कर के मैं और मेरा में फंसे हो। मैं ब्रह्मात्मा, मेरा राज्य परब्रह्म, मेरा परम नाम करके तुम हृदय को लौटाओ ना इस तरफ। तो ये वाली बात मुझे कष्ट होता है जब आप नहीं में है बोल के बोलते हो। लेकिन आप ज़्यादा समय नहीं, आप थोड़ा सा मुख फिराओगे तो आपके हाथ में ही है वो। अब सुख सब तुम हस्तक, परम धाम का सुख आपके हाथ में रख दिया है। अब वो आप ही नहीं, आपके माध्यम से तो दिया तुम्हारा पाव है दुनिया 14 तब, सबका मुक्ति तुम्हारे हाथ में। यानी तारतम्य ज्ञान जो आया है, बस आपको फैलाओ, स्वयं भी जागो, दूसरों को भी जगाओ, ऐसा खजाना आ गया है। चौपाई नंबर 7, अजो कहती संकुचों, संकोच करना, संकुचों मतलब अभी भी कहने में संकोच लगता है मुझे। क्या संकोच करने की क्या बात है राजी महाराज? हे राज जी बताइए साफ साफ, संकोच करने की क्या है? अब ये एक सुंदर एक्सप्रेशन है कि सामने वाले बहुत खुशी और व्यक्त करना चाहता है, लेकिन सामने वाला विश्वास करेगा कि नहीं कह रहा है। होता है ना ऐसा। अब 8-10 साल में पिताजी अब कहाँ गायब हो गए, लेकिन लड़का ढूंढने गया, मिला नहीं। बाद में गांव में ही कुछ काम के लिए गए थे तो पिताजी तो आ रहे हैं। इतना खुश हो गया कि वो दौड़ के घर में आकर मम्मी आपको क्या बताऊं, कहने में संकोच लगता है, विश्वास करोगे नहीं करोगे? क्या बेटा, पापा आ गए,
बोलने में संकोच करता है, सामने वाला विश्वास करेगी नहीं। ऐसे ही एक खुशी और आनंद की बात राज जी महाराज ब्रह्मात्माओं से कह रहे हैं कि अभी भी मुझे कहने में संकोच लग रहा है। तो क्या है संकोच करने की बात? क्या बताऊं ब्रह्मात्माओं, परम धाम में बैठे बैठे तुम न अक्षर को जानते थे, अक्षर को लीला को जानते, न मेरी पातशाही को जानते थे, न प्रेम जानते थे, लेकिन संसार बनने के बाद, न तारतम आने के बाद, न तुमको परम धाम का आनंद भी मिल रहा है और अक्षर ब्रह्म की बेहद लीला भी पता, जो अखंड रास भी देख रहे हो, खुद की लीला भी देख रहे हो, जीव की लीला भी देख रहे हो, मेरे परम धाम के, मेरे मेहर सागर से मेरे हृदय की बात भी जान रहे। क्या बताऊं मैं तुमको, लेकिन कहने में अभी भी संकोच लगता है, क्योंकि पता नहीं तुम विश्वास करोगे। इतना ही नहीं, तुम्हें तो ना क्या बताऊं, देखो तो अक्षर के हृदय के उस बेहबिस्ता में तुम्हारी आरती हो रही है। सारा जीव है ना संसार के जड़ चेतन तुम्हारा नाम, तुम्हारा जय जयकार करेंगे, ऐसा तुम्हारा दर्जा मिल गया है। लेकिन कहने में संकोच लग रहा है, पता नहीं विश्वास करोगे नहीं कि तुम्हारे ना हृदय में पूरा संसार नहीं में अटका हुआ है। नहीं में अटका है मतलब अधूरा संसार में बैठ करके तुम खुद अधूरे हो गए हो, जबकि तुम पूर्णमदा पूर्णमिदम, तुम कहाँ के हो? उस पूर्णतम संसार परम धाम के आप सदस्य हो, कोई चीज़ की कमी न है। अब कमी के संसार में बैठ करके सब चीज़ कमी 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 कमी, तो मेरी परम धाम के वर्णन में भी तुम कमी देखते हो, कमी देखने की आदत हो गई है तुम्हारी, इसलिए संकोच लगता है बताने। नहीं तो इतनी खुशी और आनंद का है पल है ये, क्या बताऊँ। अजू कहती संकोचूँ पर बहुत बड़ी है बात, लेकिन बात बहुत बड़ी है। कैसी बात बड़ी है? अरे शोभा पाई तुम याथें बड़ी, तुम्हें ऐसा शोभा मिला, याथें बड़ी मतलब तुम परात्म में जिस परात्म में होते समय तुम्हारे अंतस्करण में जो भी था ना, न तुम संसार जानते थे परात्मा में होते समय, और न संसार यानी अक्षर का सपना का खेल के जीव न तुमको जानते थे, न अक्षर ही तुमको जानते थे, न तुम अक्षर को जानते थे। अब याथें बड़ी मतलब धाम महल में धाम का जो आनंद, उससे भी बड़ी तुमको यहाँ पर शोभा मिल रहा है। ऐसा समय पा करके भी आप होश में नहीं आ रहे हो, इसलिए मैं कहने में संकोच लगता है मुझे। पता नहीं तुम विश्वास करोगे कि नहीं करोगे, इतनी खुशी और आनंद का समय है। शोभा पाई तुम याथें बड़ी, इससे भी बड़ी शोभा। अब इससे भी बड़ी शोभा में आपको बहुत कुछ समावेश होता है, आपका चिंतन आगे बढ़े। एक दो क्लिप में देता हूँ, आप अपने खुद यात्रा भरना उसमें। शोभा पाई तुम याथें बड़ी, अक्षर ब्रह्म से भी ज़्यादा आपको परम धाम का आनंद मिलने वाला है। कैसे? परम धाम में नहीं, खेल के अंदर ही। कैसे? देखो जीव का परात्म कहाँ है? नारायण है। नारायण का परात्म कौन है? अक्षर का अव्याकृत है, ठीक है, परात्म। लेकिन आप खुद को देखो कि जब इसका मतलब जीव ईश्वर का परात्म अक्षर ब्रह्म है, तो उनको जब अक्षर का ज्ञान हो जाता है ना, तो अक्षर अक्षर बोलेंगे। लेकिन उनको अक्षर अक्षर बोलने के लिए भी ज्ञान तुमको ही देना पड़ेगा, और ब्रह्मात्मा द्वारा जो ज्ञान मिल गया उनको अक्षर अक्षर का ज्ञान, वो तो अक्षर का ज्ञान देख पाते हो तो अक्षरातीत आपके परात्म का ज्ञान उनको हो जाएगा। तो परात्म का ज्ञान होते ही ओहो ब्रह्मात्माओं के कारण से हमको मुक्ति मिली, विस्तम मिला, परम धाम मिला करके वो अक्षर के एरिया में रहेंगे बेहद में, लेकिन उनके अंदर का जो प्रेम का खजाना है वो अक्षरातीत को भाजेंगे। जैसे नारायण से बैठे बैठे, नारायण की सृष्टि में बैठे बैठे हम परात्म परम धाम की बातें कर रहे हैं, ऐसे ही अक्षर के हृदय 8 मुक्ति स्थान में रह करके वो परम धाम आपको याद करेंगे। तो आप विचार करो, अक्षर ब्रह्म से भी ज़्यादा आपको सम्मान मिला कि नहीं? हाथ खास ओरिजिनली मिलना था, अक्षर से उत्पन्न हुए सपना के ब्रह्मांड, तो उनको बचना था, ऐसा ना जागने के बाद। लेकिन नहीं,
वो उनको भी नहीं भजेंगे, आपको भजेंगे, क्योंकि अक्षरातीत का ज्ञान तो आपने ही दिया उन जीवों को। इसलिए याथें बड़ी, अक्षर से भी ज़्यादा आपको सम्मान मिलने वाला है। याथें बड़ी, आपको इस परातम में होते समय जो भी ज्ञान, उससे भी बड़ी आनंद आपको मिलने वाला है। ऐसा है जागनी लीला का, आपने अखंड कर दिया है अपने हृदय में। ब्रज में ऐसा नहीं था, रास में ऐसा नहीं था, लेकिन जागनी ब्रह्मांड की ऐसी लीला है। आपको क्या बताऊं, जो पिया वतन साक्षात। देखिए, शोभा पाई तुम याथें बड़ी, बड़ी जो पिया वतन साक्षात। आपने इस खेल में आकर के पिया का साक्षात प्रेम, पातशाही, परम धाम आपने मिला, साक्षात धाम धनी मिले आपको यहाँ। इसलिए ब्रजराज याथें बड़ी, ब्रजराज से भी बड़ी आपको परम धाम मिला। मतलब हर एस्पेक्ट में आपको बड़ी से बड़ी दुख भी बड़ी मिली आपको। जितना दुख बड़ा उतना उसका समाधान में आनंद भी बड़ा। विरह जितना बड़ा उतना ही बड़ा विरह का आनंद भी है। इसलिए हर चीज़ में ये तारतम्य महान है। लेकिन कहानी में अभी भी कंजूसी करता हूँ, क्योंकि पात्रता को देखते हुए। क्योंकि आपको यहाँ बैठे बैठे चौपाई नंबर 8 बोलते हैं, इंड अखंड भी जाहिर किए जागनी जोत, अब शून्य फोड़ा आगे चली, जहाँ थे इंड पैदा होता, इसलिए शोभा पाई तुम याथें बड़ी। शोभा इना मंडल की क्यों कर कहूँ बचन, सो बुद्ध नूर जाहिर करी, जो कबहूँ सुनी न कही किन्न, इसलिए शोभा पाई तुम याथें बड़ी। रास वर्णन भी न हुआ तो अक्षर वर्ण क्यों होए, कहीं न जाए हद में पर तो भी कौने का सोए, इसलिए शोभा पाई तुम याथें बड़ी। जोग माया तो माया कई, पर नेक न माया इत, ख्वाबी दम सत होवै, सो अक्षर की बरकत, इसलिए इन शोभा पाई तुम याथें बड़ी। ताथे काल माया योग माया दो पल में कई उपजत, नाश करे कई पल में या चित्त थीर थापत। ये सारी बातें जो है जागनी के ब्रह्मांड तात्म ज्ञान से पता चल रहा है। इसीलिए आपको शोभा पाई तुम याथें बड़ी। आपको इसको थोड़ा सिंपल बनाने के लिए चौपाई नंबर 7 में, शोभा पाई तुम याथें बड़ी। याथें शब्द को ठीक आप हृदय में ऐसा बैठा, इससे बड़ी जब बात आती है ना, अभी मैंने इससे बड़ी में अक्षरधाम से भी बड़े ऐसा ऐसा करके अर्थ है, क्या ये भी अर्थ है। और दूसरा आपको थोड़ा सा और बारीकी बात बताऊं, शोभा पाए तुम याथें बड़ी, इससे फ्रॉम दिस। जैसे कोई एक कपड़ा पहना हुआ है, ठीक है, इस कपड़ा से तुमको इतना गेटअप अच्छा नहीं आया, ये पहनो तो, हाँ ये पहनो, हाँ इससे आपको बहुत सुंदर दिखते हो आप। मतलब ये आपको सूट खा रहा है, मतलब ऐसा होता है ना, ऐसा अर्थ है, होता है ना। इससे बड़ी मतलब इससे आपको और सुंदर दिखाई दे रहा है। जैसे स्टेज बना है, वो पर्दा गेटअप अच्छा नहीं आया, ये लगाओ, ये लगाओ, हाँ इससे अच्छा हुआ, बोल देगा ना, वो वाला इससे। तो अब वो अर्थ यहाँ लेके आओ, शोभा पाई तुम याथें, इससे बड़ी शोभा मिली तुमको। कौन से? बुद्ध अवतार, तारतम, इससे आपको बहुत शोभा पड़ी। आप लोग विद्यार्थी जन 6 महीना 2 महीना, 2 महीना तो नहीं, 6 महीना तो नहीं, साल 2 साल में आप यहाँ तारतम वाणी का तालीम लोगे, वितक करोगे, अच्छी तरह से साधना करोगे, त्याग बैरागी, हृदय में त्याग तपस्या से समाज सेवा करने के लिए आप इस ज्ञान से जाओ। कम टू लर्न गो टू सर्व।
ज्ञान के लिए प्रवेश है और सेवा के लिए प्रस्थान करोगे तो समाज में जा कर के आपको सम्मान बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। तो पहला घर से आते समय का और यहाँ से जाते समय का लोगों का नज़रिया आपकी सेवा भाव में कैसा है, तो उससे तारतम्य ज्ञान को हजम करने से इससे तारतम्य ज्ञान से स्वभाव बढ़ी कि नहीं बढ़ी। तो कम से कम प्रैक्टिकल में वो तो देखो। इसी तरह शोभा पाए तुम याथें, बड़ी शोभा पाए आपको तारतम्य ज्ञान द्वारा, आपको बहुत बड़ी शोभा बड़ी है। जो पिया वतन साक्षात, क्योंकि या थे ये तारतम जो है ना, ये तो साक्षात परम धाम है तारतम ज्ञान, इससे आपको शोभा बढ़ी है संसार में। तो या थे, इससे क्या मिला आपको, तारतम ज्ञान से क्या मिला, इंड अखंड भी जाहिर हुआ। तारतम ज्ञान द्वारा अखंड इंड ब्रजरास लीला जाहिर हुई, और ब्रजरास अखंड करने वाला कौन है, ये भी जाहिर हुई। क्यों अखंड किया, ये भी जाहिर हुई। सारा विराट का ही ज्ञान है, फिर विराट करना है। इंड अखंड भी जाहिर हुई। किए जागनी ज्योत, उसके बाद ब्रजरास के बाद कौन सा लीला आई, जागनी का ब्रह्मांड, ये भी इसने जाहिर कर दिया। किसने, तारतम ने। तो ये सब समझते हुए साधारण जीव भी बहुत दर्जावान हो गया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि स्वयं जागने के बाद दूसरों को दबाना, दूसरों को नगण्य करना, ऐसा मकसद नहीं है। जागने का मतलब ये है कि अपने आप को प्रेममय परमात्मा के धाम में सबको पहुंचाऊं, नचाऊं, ऐसा भाव रखना है। नाचे न नाचे उसका फर्ज है, लेकिन हमको ज्ञान मिला करके सब ये अंधेरा, ये परवाही है, ये नहीं, ये ऐसा नेगलेक्ट वाली बात नहीं है। ब्रह्मा जी का ये दूसरों को दबाना और दूसरों को मर्यादाओं को, मान्यताओं को खंडन करना, ऐसा ब्रह्मा जी का स्वभाव नहीं। उस हिसाब से बड़ी नहीं बोल रहे हैं। यहाँ स्वाभिमान को जगाने का, अपने आत्मा स्वरूप को जगाने का है, उसके लिए बात हो रही है। अब जागने का ब्रह्मांड का प्रकाश आ गया है। अब शून्य फोड़ा आगे चली। देखो तो कितने शून्य, अभी तक निराकार निराकार बोलते थे, पंचमी क्षर समष्टि पार हो गए, आगे चली बेहद अव्याकृत सबली केवल सत्स्वरूप। जहाँ थे इंड पैदा होता, ऐसा शास्त्र बोल रहा था। एक पल में ऐसा ब्रह्मांड करोड़ों बनता मिटता बोलते थे। कहाँ से होता है करके बोला तो अक्षर का मन, अव्याकृत का भी मन, स्थूल में भी पर प्रणव अपर प्रणव, उसमें अपर प्रणव से फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में, जैसे ये सारा संसार तो जैसे हम जग करके उठते हैं ना, उठते समय इतने बड़े शरीर में यहाँ पर एक कचरा होता है ना आँख में, ऐसा ऐसा कैसा आप करते हैं, ऐसे ही अक्षर के सामने भी ये संसार तो इतना कचरा हो। अब ये निंद्रा का संसार शून्य फोड़ा आगे चली, जहाँ ते इंड पैदा होता अक्षर ब्रह्म के मन का भी मन। वहां जाकर के देखा तो शोभा इन मंडल की अव्याकृत सबली केवल सत्स्वरूप में तो मैं। शोभा इन मंडल की क्यों कर कहूँ बचन। अब वो अक्षर के अंतस्करण में ऐसे कितने मतलब अब सपना से हम जागे और मेरा सपना का साथी जाग करके मेरे जागृत में अगर आ गया तो क्या क्या देखेगा वो, मेरा पलंग, मेरा कमरा, मेरा घर, मेरा जमीन, मेरा ऐसा कोई सपना का असंभव है। लेकिन उदाहरण ले सकते हैं। ऐसे ही
ईश्वर जीव अक्षर का बेहद एरिया में पहुंच के देखेंगे तो जितने भी संसार में नाम था वो सब कहाँ निकला, बेहद एरिया में। अव्याकृत का फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में सारा है। अर्जुन श्री कृष्ण को आप और हम बराबर तो है करके बोल रहा था, भगवान ने बराबर है तो तब तो देख करके विराट स्वरूप दिखा दिया था, सारा का सारा देख लिया तो वो हाथ जोड़ करके, हे प्रभु गुस्सा न होइए, शांत हो जाइए, शांत हो जाओ। जब शांत हो गया तो चुपचाप बैठा। ऐसे ही तारतम्य ज्ञान द्वारा बेहद एरिया अक्षर का ही एरिया में जब ये आत्मा महाकारण देखने लगे, सृष्टि का महाकारण देखा है, तो फिर सारा सृष्टि विषय में शंका उपशंका दूर हो गया। सो बुद्ध नूर जाहिर करी, वो जो बेहद एरिया है ना, बुद्ध अक्षर के जागृत बुद्धि ने और नूर तारतम्य ने मिल करके जाहिर करी मेरे हृदय में। सो कबों सुनी न कही कि न अक्षर का बेहद एरिया का डिटेल तो न किसी ने कहा था न किसी ने सुना था। ये तो राजी महाराज ने सतगुरु को सारा दर्शन करवा दिए। जब सतगुरु 40 साल के हुए थे, तपस्या का उनका फल लगा था, तब ये सारा दृष्टि गोचर हुआ। तो एक साक्षर अक्षर उत्तम पुरुष बोलते थे। अक्षर के एरिया में बेहद एरिया में कितना सारे लोग जागृत का अक्षर का लीला है पता ही नहीं चल रहा था, लेकिन बुद्ध अवतार ने पता लगाया। तो सब जानते नहीं थे। अरे वो रास सुने, रास का महिमा गाने वाले सुखदेव महाराज तो रास का ही विवेचन नहीं कर पाए। अखंड रास कहाँ बोलने पर उसका अखंड का वर्णन ही नहीं कर पाए, उत्तर ही नहीं दे पाए। रास वर्णन भी ना हुआ, रास वर्णन करते करते सुखदेव का प्रश्न से, परीक्षित का प्रश्न से अटक गए। तो रास वर्णन का कम से कम पूरा होता। उसके बाद और स्टेप था कि रास अखंड कहाँ, तो बोलना पड़ा अक्षर। क्यों अक्षर ने अखंड किया? अक्षरातीत में प्रेम लीला की बात थी, कर गई सारी बात, लेकिन अखंड रास का ही अर्थ नहीं लगा। तो अक्षर वर्णन क्यों है? रास का ही फैसला नहीं हुआ तो उसको अखंड करने वाला अक्षर ब्रह्म कैसे जानते हैं? तारतम्य ने तो रास का अखंड महाकारण बता करके फिर पूरा बेहद में अक्षर चित्त में ऐसो भयो ताको नाम सदाशिव कहो। सारा अक्षर के अंत से प्रेमी प्रेम का दर्शन कराया रास, ये उसने तो तारतम्य ने तो अक्षर वर्णन क्यों हुआ बोला तो अक्षर वर्णन भी हुआ। कहीं न जाए हद में पर तो भी कहूँ ने कसोए। वैसे ये सब सपना के बुद्धि द्वारा संसार में होने वाली बात नहीं है, लेकिन धनी की आज्ञा हुई तो जाहिर कर देते हैं, जाहिर हो रहा है। पर तो भी कहूँ ने कसोए, थोड़ा बहुत मुझे तारतम्य ने जो आज्ञा मिला हुआ है तो मैं कार्य कारण महाकारण बता रहा हूँ। बोलते हैं प्राणनाथ जी 11 नंबर चौपाई में आप देखो, जोग माया तो माया कही पर अनेक न माया था। जोग माया तो माया कही, काल माया और जोग माया है दो संसार में। आपको शास्त्रों में काल माया और योग माया के लिए जाएंगे ढूंढने को तो सिंपल, काल माया मतलब शरीर संसार व्यवहार को ये माया है और ये नाशवंता होता है। और योग माया जो है, माया तो माया ही है लेकिन परमात्मा से मिलान करने वाला, योग संयोग कराने वाली जो माया शक्ति है उसको योग माया कहते हैं। जो संसार में बुलाने वाला जो शक्ति उसको काल माया कहते हैं करके ऐसे ही 2-4 परिभाषा आपको योग माया के विषय में मिलता है। और योग माया बोलने के बाद जैसे रास योग माया शक्ति द्वारा बना है ऐसा है। तो ये योग माया शक्ति क्या है? तो उसका ऑपरेशन तारतम्य ने किया। अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा ने अपने प्रेम को परिचय अक्षर ब्रह्म को देने के लिए एक ब्रह्मांड बनाए केवल ब्रह्म के स्वामी ने में। उसको बनाने का जो शक्ति है
योग माया नो देहाधारी ने श्री श्यामा जी थैया तैयार रे। तो तारतम न होने से योग माया में ही आनंद लेते हैं। तारतम का प्रकाश पहुँचते ही योग माया का ब्रह्मांड वाला बनाने वाला जो शक्ति का मूल कारण है, राज्य के हृदय है करके तारतम वहाँ अखंड परम धाम में पहुँचा देता है। और बिना तारतम का जो है वो योग माया का ब्रह्मांड बना करके वहीं पर मस्ती से खेला देता है। पीछे योग माया का क्यों पतन, बाद में काल माया के जो शरीर केवल ब्रह्म के स्वामिनी का जो योग माया उसको पतन, उसको स्टेज पूरा कर देते हैं, उसको अखंड कर देते हैं अक्षर ब्रह्म अपने बुद्धि में। तो सबली के महाकारण में जो रास अखंड वहाँ पर योग माया है। योग माया जब तक अखंड चिंतन करता रहेगा अक्षर वो तो योग माया है। लेकिन अक्षर के अंतस्करण में 8 विषय है, जहाँ पर उस योग माया को समझ करके उसका महाकारण समझ करके अक्षरातीत के हृदय में पहुँचे हुए आत्माएं विषय में बैठ करके परम धाम का आनंद ले रहे हैं। इसीलिए विषय में जो ब्रह्म आत्मा के संगत से सत्संग से तारतम्य ज्ञान द्वारा आनंद लेने वाले आत्मा के हृदय में योग माया नहीं है। अक्षर ब्रह्म के बुद्धि अंतस्करण में योग माया है। तो वो योग माया का ब्रह्मांड जो उनके अंदर है उससे भी ज़्यादा आनंद, प्रत्यक्ष आनंद, तो क्योंकि अक्षर के बुद्धि अंतस्करण के महाकारण में जो रास है वहाँ जो आत्माएं हैं जो आनंद ले रहे हैं अखंड उसमें, लेकिन उनके दिल में अगर देखोगे तो परम धाम का ज्ञान नहीं है, जबकि वो ब्रह्मात्मा ही खेल रहे हैं उनके हृदय में भी। लेकिन उन्हीं ब्रह्मात्माओं का तारतम ज्ञान द्वारा संसारी जो झूठे जीव भी तारतम द्वारा परम धाम लेकर के विषय में आनंद ले रहे हैं। इनके हृदय में माया योग माया नहीं है, क्योंकि हृदय में तारतम ने प्रकाशित होकर के ये परम धाम का आनंद ले रहे हैं। इसलिए तारतम के महिमा देखो। इसलिए तो हम कहते हैं कि आप किस चीज़ का प्रचारक हो? भाई हम तारतम के प्रचारक है। बोलने का धर्म प्रचारक बोलने से कितना धर्म है? तारतम के प्रचारक। योग माया तो माया का ही, पर अनेक न माया। योग माया शब्द तो माया जुड़ा हुआ है, पर अनेक थोड़ा सा भी न माया इत कहाँ, इत कहाँ? वो विषय वाला ब्रह्म जहाँ पर रास अखंड हुआ ना शरीर, जहाँ पर आत्माएं जा रही ना वहाँ पर योग माया नहीं है। कहने का मतलब आप यहीं बैठे बैठे अपने हृदय में देखिए ना, आप अपने हृदय में देखिए। आप तारतम्य में नहीं आए थे, आप ब्रज के लिए नाचते थे, वल्लभ संप्रदाय में आप एकदम दीक्षित होकर के नाचते थे, आप रास करके एकदम कृष्ण 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 बोल के नाचते थे। तो और कृष्ण का प्रेम का अखंड रास अर्थ लग गया, तो अखंड रास बोलते, अखंड कहाँ क्यों किसने बोलते हैं? आप तो परम धाम में पहुंच गए और जो परम धाम के चिंतन से देखने लगे। तो अभी 2-4 साल पहले के आपके हृदय में योग माया शब्द से एक आस्तिक थे, बहुत बढ़िया आनंद में रमते थे, लेकिन अभी तारतम द्वारा अक्षरातीत आपके हृदय में रमने लगा, तो आपके हृदय में योग माया है? योग माया का असर है? तो नहीं। तो योग माया तो माया का। आप आस्तिक थे, राशि बोलते थे, कृष्ण लीला करते थे, कृष्ण लीला ध्यान करते थे, लेकिन योग माया का रास में करते थे। श्रीमद् भागवत के अंदर से आप रास को देखोगे तो वहाँ योग माया का बना करके वेद ऋचाओं का बहुत सुंदर है, धरती के हिसाब से ही फल है, रस लग गया, सारी चीज़ है। लेकिन तारतम द्वारा आप देखेंगे तो उसका पूरा ऑपरेशन तारतम ने कर दिया। तो आपके हृदय में बैठे बैठे देखिए, और योग माया का ब्रह्मांड भी आपने पार कर लिया। और अक्षरातीत की तो नेक न माया इत, मतलब आपके हृदय में तारतम द्वारा जो परमधाम में विचरण कर रहे हैं, तो परमधाम वर्णन आपके हृदय में। निषिदिन ग्रह प्रेम सो श्री युगल स्वरूप के चरण निर्मल होना यही सो। निषिदिन ग्रह प्रेम सो युगल स्वरूप के चरण, युगल स्वरूप के चरण तो रास में भी था, अभी भी आप युगल स्वरूप करके ध्यान करते थे। लेकिन अक्षरातीत का युगल स्वरूप जब बोलते हैं तो वहाँ योग माया है, वो तो साक्षात है। और धाम वर्णन, उस धाम वर्णन, योग माया का वर्णन, ब्रह्मांड का वर्णन, काल माया का ब्रह्मांड वर्णन, योग माया का वर्णन, कितना वर्णन है। लेकिन परमधाम वर्णन में माया है? माया से वर्णन किया है? नहीं है। अक्षरातीत तो साक्षात है। इस तरह से समझे, थोड़ा हृदय में घटा करके। पर अनेक न माया इत, न तो गैलेक्सी में अगर देखेंगे तो
अक्षर ब्रह्म के अंतस्करण में जो 8 विषय है वहाँ पर माया का गुंजाइश नहीं, योग माया शब्द ही नहीं है। ख्वाबी दम सत हो वहीं, ख्वाबी दम झूठे संसार के जीव भी तारतम द्वारा सत हो वहीं, सो अक्षर की बरकत। यह अक्षर ब्रह्म के अंतस्करण की ताकत है। देखिए ऐसे अनंत जीव को विस्ता में सुंदर मेला लग रहा है, आनंद से परमात्मा का भजन भक्ति प्रेमी प्रेम वहाँ पर हो रहा है। सो अक्षर की बरकत। ओहो, जोग माया तो माया कही पर अनेक न माया इत, ख्वाबिदम सत हो वहीं, सो अक्षर की बरकत। अक्षर की बरकत मतलब अक्षर की जागृत बुद्धि में जो ताकत। अक्षर के तो बहुत सारे बुद्धियां हैं, खेल भी उनकी बुद्धि है, शास्त्र भी उनकी बुद्धि है, सब कुछ है, लेकिन एते दिन त्रिलोकमय होती जो बुद्ध सुपन्ना, सो बुद्ध जागृत बुद्धि में इतनी ताकत कि अक्षरातीत के मॉल में प्रेम ऐसे का बर्तता से लेकर के सारी चीज ख्वाबी दम सत हो वहीं ताथे। इसलिए काल माया योग माया दो पल में कई उपजत, नाश करे कई पल में या चित्त थीर थापत। तहाँ एक पलक ना हो वहीं, इत कई कल्प बितत, कई इंद उपजे होए फना, ऐसे पल में इन रीत। चलो सुंदर सा जी चौपाई नंबर 11 दोहराते हैं और आज के लिए विश्राम करते हैं। धीरे धीरे आगे बढ़ना है। पहले ही बोला दानी ने खींच देता हूँ सुबह तुम्हारी खातर, इसीलिए थोड़ा थोड़ा करके करेंगे। चौपाई नंबर 11 को दोहराते हुए कहते हैं कि योग माया तो माया कही पर अनेक न माया इता। इता बोलते तारतम द्वारा जो आपके हृदय में परम धाम अनुभव हो रहा है, उसमें माया का कोई काल माया तो बात ही छोड़ो, योग माया का भी असर नहीं है। आप ये दोनों माया शब्द से परे साक्षात जागृत का आनंद, दिव्य परम धाम साक्षात स्वरूप में आप आनंद रम रहा है, ऐसा हृदय में प्रकाश भरे। और ख्वाबी दम सत हो वहीं, सो अक्षर की बरकत। ख्वाबी दम झूठे जीव भी सच्चा होकर के उस विस्ता का आनंद में मस्त हैं, विस्ता में परम नाम लेकर के बैठे हुए हैं। वहाँ पर माया का कोई शब्द ही नहीं है, वो साक्षात धामधनी को लेके बैठे हुए हैं। ये अक्षर की बरकत, अक्षर के तारतम, अक्षर को जागृत बुद्धि को तारतम मिलने पर इतनी ताकत मिल गई है कि सबको अपने विस्ता में अखंड कर रही है। जोग माया तो माया कही, जोग माया तो माया कही, पर अनेक न माया इत, पर अनेक न माया इत। ख्वाबी दम सत हो वहीं, ख्वाबी दम सत हो वहीं, सो अक्षर की बरकत, सो अक्षर की बरकत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु महाराज।